प्रकाश स्तंभ ग्रंथ हरे। हमला कहीं भटके के जरूरत नहीं है ना। हमला जो भी दिशा मिलते, जो भी हमार उलझन है, उस सब के हल जो है राम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम मधु मधुनी मधुनी मधु मधुनी मधुनी मधुना मधुभ्याम मधुभी। भाई पांडव बना गदा युद्ध में, धनुर्विद्या में, सबो कला में फर्स्ट आवे करे। दुर्योधन सेकंड आ जाए तो दुर्योधन कथे मैं हाँ ये पांचों भाई पांडव में से एक झलम मारी डार हूँ, नहीं बचाओ किसका। अच्छा जी, कौन ला नहीं बचाओ कथे जानथस रागी? कौन लगो? भीम ला कथे मझला मझला काबर ई मझला भीम हना सबले ज्यादा ताकतवर रहा है वही ज्यादा ताकत और अपन चारों भाई के बड़ रक्षा करे, सब बूता काम ला करे। तो का कहा थे जानथस वो? का वो दे दे जय जोहार संगवारी हो। मोर चैनल मिंटू व्लॉग में आप सबके स्वागत है। जैसे कि आप मन जानत हो कि हमन कलाकार मन के अपन चैनल के माध्यम से ओकर जीवन परिचय जाने के प्रयास करथन, ओकर संघर्ष के कहानी जाने के प्रयास करथन। तो वही कड़ी में आज हमन आए हैं गरियाबंद जिला के सुप्रसिद्ध महिला मानस मंडली माधुरी महिला मानस मंडली नाहर गांव, जेकर व्याख्याकार और गायक दीदी पुष्पांजलि सिन्हा से मुलाकात करबो, ओकर संघर्ष के कथा जाने के प्रयास करबो। तो चलो हमन मुलाकात करथन दीदी से। जय जोहार दीदी, मोर चैनल में आपके स्वागत है। जय श्री राम बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आप मन सबसे पहले मोर दर्शक मन ला परिचय बता दू अपन के। जय श्री राम, मोर नाम श्रीमती पुष्पांजलि सिन्हा हरे। मैं गरियाबंद जिला में रहती हूँ और मोर मंडली के नाम माधुरी महिला मानस मंडली नहर गांव, जिला गरियाबंद हरे। दीदी सबसे पहले तो मैं पूछता हूँ कि आप मन महिला जो माधुरी मानस परिवार नाम रखे हो, तो का आप काका नाम रही से माधुरी, या कहाँ से आप मन नाम सोचे हो अपन मंडली मन के रखे हो? हाँ, माधुरी नाम रखे के पीछे मोर एक ही कारण है कि मोर भाभी के नाम माधुरी हरे और माधुरी शब्द में एक मधुरता झलक थे, एक मिठास झलक थे। मतलब हमारे हिंदी के जितना अक्षर है ना, तो कवि मन जो है न और म अक्षर ला ज्यादा चुनते हैं, और जब न म अक्षर ज्यादा थे ना, वो कविता भी बहुत मिठास से भरे रहते। इसीलिए मैं अपन महिला मंडल के नाम ला माधुरी महिला मानस मंडली रखे हैं। आपके मानस मंडली ला आप मन शुरुआत करे हो कि ये पहले से रही से? एकर पीछे मोर गुरुदेव के बहुत बड़े हाथ है, आदरणीय स्वर्गीय श्री सुमार सिंह ठाकुर जी, जो नहरे गांव के निवासी हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके मार्गदर्शन में हम इकट्ठे हुए और हमन जो है एक ऐसी मतलब हाथ ताली बजा बजा के कीर्तन भजन करन, और धीरे 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 मतलब हम बोलत बोलत जो है आज इस स्थान ला प्राप्त करे हैं कि आज हम जो है छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिला में जा जा करके, है ना, भगवान के गुण गाथा ला गाथा। तो दीदी आप मन के रुझान बचपन से रामायण की तरफ रही से कि ओकर बाद शादी के बाद? मोर रुझान जो है बचपन से ही रामचरितमानस की ओर रही से। मैं अपन मायके में मतलब देवभोग मोर मायके हरे, वहाँ मतलब मैं रहत रहे हूँ। मतलब विवाह से पहले MA पढ़ते तक मैं वहाँ रहे हूँ। तो बचपन से ही मैं 8 वर्ष से ही रामचरितमानस से जुड़े रहे हूँ और लगभग सचिव के काम भी करे हूँ मैं वहाँ जी। हाँ, तो मोर रुचि बचपन से है। तो आपके जन्म स्थल कहाँ है? मोर जन्म स्थली देवभोग हरे, गरियाबंद जिला के ही अंतिम छोर में बसे उड़ीसा से लगे हुए गांव हरे जी। तो आप मन अब पढ़ाई कहाँ तक करे हो? मैं हाँ MA हिंदी साहित्य, MA राजनीति और MA संस्कृत। तो दीदी और अभी वर्तमान में और क्या करते हो काम, जैसे रामायण के अलावा? वर्तमान में मैं हाई स्कूल नहर गांव में ही शिक्षिका के रूप में पदस्थ हूँ। बच्चा मतलब पढ़ाई के सौभाग्य ईश्वर की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। दीदी आप मन कौन सा विषय पढ़ाते हो? मैं संस्कृत विषय पढ़ाता हूँ। तो दीदी जी आप मन रामायण जो चालू करे हो वो अपन मायके से चालू करे हो या ससुराल में आके, और कब से जाना चालू करे हो यहाँ? मैं हाँ रामचरितमानस के गायन वादन मायके से ही शुरू करे हूँ, लेकिन हमारे मायके क्षेत्र में ऐसे वाला मानस नहीं चले। वो तरफ बस महिला मन इकट्ठा होके गान बजान। ये मोर ससुराल में जब मैं आए ना,
तभी मोला ये मौका मिलिस बाहर जगह जा जाके इस प्रकार से जो हमारे छत्तीसगढ़ के जिस प्रकार से मंच सजते और हम जा जाके जो राम कथा सुनाथन, ये जो चीजें मैं अपन ससुराल से यानी नहर गांव से ही प्रारंभ करे हूँ। तो जैसे कि आप नहर गांव में आके करे हो, ससुराल में आके करे, तो ससुराल में आपके सास ससुर और या आपके पति जी, तो ओमन हम मना नहीं करीन बाहर जाए बा? बिल्कुल मना नहीं करीन है। मैं बहुत प्रभु श्री रामचंद्र जी के आभारी हूँ कि मोर पति देव और मोर सास मोर ससुर के बहुत ज्यादा सपोर्ट मोला मिलिस। उमन मोला हर क्षेत्र में आगे बढ़ेन, ओकरे ही आगे बढ़ाए से आज मैं ये मुकाम तक पहुंचे हूँ कि मैं माधुरी महिला मानस मंडली नहरगांव, जिला गरियाबंद, राज्य स्तर पर दूसरा स्थान भी हम प्राप्त कर चुके हैं। जी बहुत बहुत बधाई हो दीदी। तो दीदी जी, आप मन जैसे मानस गान काकर से प्रेरणा लेके आप सीखे हो और आगे बढ़त हो? मानस गान करके प्रेरणा मोर आदरणीय गुरुदेव सुमार सिंह ठाकुर जी सर मोला दी से प्रेरणा, ओकरे प्रेरणा से ही मैं आगे बढ़े हूँ। जी, आप ये जो कला है वो आपके पैतृक देन है कि आप मन सीखे हो? मोर यह कला मोर पैतृक देन हरे। बचपन से ही मैं रामचरितमानस से जुड़े रहे हूँ। महिला मंडली वहाँ चलत है, अभी भी चलत है, तो मैं वहाँ के सदस्य भी रहे हूँ, सचिव के काम भी करत रहे हूँ। और हमन जो है ढोलक वगैरह मजीरा वगैरह बजा के हम रामचरितमानस के गायन करें और हमार बहुत अच्छा अच्छा काम भी करें। हम महिला सुधार, तो कांवड़ यात्रा, ये सब भी करे हैं हमन। तो मायके से ही मैं प्रेरित हुए, मोर माता पिता की ही प्रेरणा से आगे बढ़े हूँ। और जब मैं ससुराल आए ना तो मोला भी यहाँ बहुत अच्छा माहौल मिली और यहाँ मैं सीखे हूँ। तो आपके माता पिता जी, भाई बहन भी मन कला के क्षेत्र में हैं? मोर माता जी रामचरितमानस से जुड़े हुए हैं और वो महिला मंडली में वो भी जाते हैं। उनकर मन के तो दूर दूर नहीं जाए, लेकिन वो ऐसी गांव में ही गाते बजाते हैं। तो दीदी आप मन के भाई बहन हो? मैं स्वयं एक जन हूँ और मोर दो भाई हैं। मोर बड़े भैया भी बहुत अच्छे पद में हैं, आज जेडी के पद में रायपुर में मंत्रालय में हैं जी। और मोर छोटे भाई डॉक्टर के काम करत थे और मायके में रहते हो जी। तो और ससुराल पक्ष में कौन कौन है आपके? ससुराल पक्ष में मेरे पति, दो भाई हैं जी। मेरे जेठ और जेठानी जी रायपुर में रहे थे जी। और मैं अपन सासू माँ के साथ रही हूँ। और बाल गोपाल कितना? मोर 2 जन बच्चा है और दोनों ही ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा पढ़त लिखत हैं और उमन ला भी भगवान की कृपा से डॉक्टरी लाइन में ही ले जाए के मोर प्रयास है। शुभकामना है दीदी कि आप जो चाहत हो वो जरूर पूरा हो। हमारे चैनल के माध्यम से आप मतलब शुभकामना देते हैं। दीदी आप जैसे कि मंच में व्याख्या भी करते हो, गायन भी करते हो और देखे हैं कि दूसरा महिला मंडली की अपेक्षा आपके जो जोश देखे हैं वो दूसरे मन से हट के है। तो आप जब मंच में जाते हो तो वो जोश कैसे आते हो, बताओ? असल में मैं स्वयं भी नहीं समझो कि मैं क्या करत हूँ। जब भी मैं व्यास गद्दी में बैठ जाता हूँ भगवान की कृपा से और जो प्रसंग मोला मिल जाते ना, तो प्रसंग के अनुसार मोर मन में भाव आने लगते कि मोला ऐसे ऐसे बोलना है, तो मैं वैसे बोलने लग जाता हूँ। अगर मान लो मोला धनुष यज्ञ प्रसंग मिल गए है तो ले तो चढ़ावा तो खेचा तो काढ़े, अपने आप हाथ मोर उठने लगते है ना। और कभी मतलब रुलाई वाला प्रसंग आ गए है तो अपने आप मन जो है करुणा से भर जाते है ना। और भगवान के अगर गुणानुवाद के बारे में बोलना है, रामचरितमानस के बारे में बोलना है, जैसे राम नाम रस पीले मनवा बूंद बूंद हितकारी है, कितने पीकर अमर हो गए इस रस की बलिहारी है। ये रामचरितमानस के बारे में अगर बोलना चाहूँ तो मन में वो अपने आप मोर भाव आना शुरू हो जाते और मोर हाथ पहले कोई बांध दी तो मैं राम कथा नहीं कह सकूं, मतलब मोर हाथ अपने आप चलने लगते मतलब मैं रोक नहीं पाऊँ अपन आप ला जी। जैसे आज के हमारे देश के हमारे युवा समाज ला जागृत करना है, बेटा बेटी जागना है, जगाना है, तो मतलब बिल्कुल जोश के साथ बोलना पड़ते। अगर ते सूते सूते बैठे बैठे आराम से बोलबे तो ओकर मन में वो भाव कहाँ आई, मैं ऐसे मानता मतलब जी। है ना। तलवारों की धारों पर पुरजोर जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो भाव नहीं देवे तब तक वो वाक्य भी होकर पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करे। एक स्थिति में थोड़ा सा अपने आप जो है हो जाते, मतलब कि जो अपन मन के जो है मतलब भाव है और सामने तक पहुंचाना है, वो शिक्षा देवर ऊपर मन के दिखाई पड़ जाते हैं जी। दीदी आपके भाव देख के तो ऐसे लगते है कि आप मन पंडवानी भी गात हो, तो का आप मन पंडवानी भी गात हो?
भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत सीखे हो, ज्यादा तो नहीं जी। लेकिन बहुत सारे मंच में प्रस्तुति भी दे चुके हूँ। मतलब स्वाभाविक रूप से बोलता हूँ ला, जी। ज्यादा यह नहीं करो मैं, मतलब जैसे मोला आ जाते माँ आदरणीय तीजन बाई जी के थोड़ा बहुत सुने हूँ तो हिल देख देख के थोड़ा सा बोल लेता हूँ। तो एक आध कुछ हाँ, पंडवानी के जी, पंडवानी विधा या शिव जी के भजन? पहले पंडवानी विधा। अच्छा चलिए। मोरे सा ना 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 मोहा, अतेक सुंदर 5 भाई पांडव रहीन है। हाँ, अतेक सुंदर 5 भाई पांडव और 100 भाई कौरव राहत रहीन है बहन जी। वही समय दोनों गुरुकुल में जब पढ़े ना तो 5 भाई पांडव से जलन करे कौन? दुर्योधन जी। दुर्योधन हमेशा उमल्ला जो है नीचे गिराए के फिराक में रहा है, मारे के फिराक में रहा है ना, और ऐसे ऐसे उपाय करे जैसे 5 भाई पांडव जो है संसार में ना रहे और मैं हस्तिनापुर के राजपाट ला करूं। तेकर सेती उपाय करके दुर्योधन जो है भीम ला मारे बर खीर के भोजन बनईस, ओमे जहर ला मिलईस और भीम भैया ला खवा के वाला मूर्छित करिस। और मूर्छित करके गंगा नदी में जब डालिस ना तो यही कर कवि मन सुंदर भजन गाए हैं। कैसे डालिस है? खींच कर कैसे ले गन लागे भाई, खींच कर कैसे ले गन लागे भाई, यदि गंगा नदी में लेके फेंकेगा भाई, मोरे गंगा नदी में लेके फेंकेगा भाई। इस प्रकार के एक्सप्रेशन देना पड़ते। आप मन जैसे शंकर भगवान के भजन कहत रहे हो ना, आजकल सावन के भी महीना चलत है बहुत सुंदर, तो शंकर भगवान के तो बहुत पुराना हमन तर्ज भी गान, जैसे नदिया के तीर माँ शंकर भोला, धोआ धोआ चाउर चढ़ावो तोला। तो यही ला पंडवानी में कैसे कहो का कहते? अहिर मतिल वरदान देना है शंकर भगवान तक, दे दे वरदान मोला शिव शंकर भोला, दे दे वरदान मोला शिव शंकर भोला। हमार महिला मंडली में गान ना बहन जी, जी कहान कैसे चढ़ाऊं भोले तोहे बेलपतियां, वो तरफ हिंदी ज्यादा चलते बहन वहां के तरफ। कैसे चढ़ाऊं भोले तोहे बेलपतियां, कैसे चढ़ाऊं भोले तोहे बेलपतियां, काबर जटा इधर उधर जटा इधर उधर, भोले दर्शन दे दर्शन दे, कैसे चढ़ाऊं भोले तोहे बेलपतिया। हिंदी के भजन इस तरफ मेरे मायके में ज्यादा चलते और प्योर छत्तीसगढ़ी मोर ससुराल में चलते। छत्तीसगढ़ी भी भजन सुना दो। छत्तीसगढ़ी में तो मोला वही भोलेनाथ जी के जो बहुत फेमस प्रसिद्ध कविता दीदी के जो भजन है ना, वो बहुत ही प्रिय लगते मोला, है ना। और वो भजन ला प्राय हमें रामचरितमानस के हर मंच में जो है गाथों और मतलब अपन प्रस्तुति में, तो वो भजन आप ला 2 लाइन में सुना देता हूँ। ऐसन भोले बाबला कैसे चढ़ाबे ओ गौरा तेहर ईसर राजला, ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबे ओ गौरा तेहर ईसर राजला। भांग धतूरा पी धुनी रमावे नाचे औ बजावे, भांग धतूरा पी धुनी रमावे नाचे औ बजावे, डम डम डमरू वाला कैसे मनाबे ओ गौरा तेहर ईसर राजला, ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबे ओ गौरा तेहर ईसर राजला। तो दीदी आपके गाना सुन के तो ऐसे लगा थे कि पूछो ही मत, मतलब वो भगवान तो स्वयं प्रकट होके आना ही है लगते हैं। मैं संस्कृत की भी टीचर हूँ आदरणीय बहन जी, तो संस्कृत के भी 1-2 लाइन आप सुना देता हूँ, है ना। अपन बच्चा मतलब भी मैं मतलब संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में गा के सुनाता हूँ कि बेटा संस्कृत भाषा भी सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारी जननी है वो, है ना। हमारा संस्कृति, भारतीय संस्कृति संस्कृत से ही निकली हुई है। तो उसकी 1-2 लाइन आपको सुना रही हूँ। मुनिवर विकसित कविवर विलसित, मंजुल मंजूसा, सुंदर सुर भाषा,
सुंदर सुरभासा आई मातास्तव पोषण क्षमता मम वचनातीता सुंदर सुरभासा सुंदर सुरभासा मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूसा सुंदर सुरभासा सुंदर सुरभासा। दीदी आप मन तो बच्चा मतलब जो संस्कृत में जो रहते ना का बोलते श्लोक वगैरह, हाँ। वो तो आपके गा के सुनात हो ना, तो बिल्कुल, लड़का मन तो एकदम जल्दी पकड़ लेते हो, मतलब कि एकदम गाना गावे ना तो ओला कोई भी हो जल्दी याद होते। मोर बच्चा मन है ना जी। मतलब मैं स्कूल में जब पढ़ात हो ना जी, तो उमन ला बिल्कुल जैसे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम यदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, ये जो श्लोक है त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देवा। ये वाला श्लोक मतलब बिल्कुल टोन में जो धुन में सिखा देते तो बच्चा मतलब वो श्लोक ना बहुत जल्दी याद हो जाते। तो सही में जरूरत इसने टीचर के संस्कृत अगर सीखना है ना तो टीचर वैसी भी होना जरूरी है। हाँ। खबर कि हम नहीं कर सकते ना, मतलब कि अगर बच्चा सीखते, हम खुद पढ़े हैं संस्कृत जी, लेकिन अगर वो पढ़ दे ऐसे पढ़ो याद करके सुनाओ बोलबे तो बहुत कठिन लगते हैं। और ये गाना में अगर लय में सुना देना बहुत बहुत सरल, जैसे संस्कृत में कारक रचना भी होते आप भैया मतलब पढ़ते बच्चा साधारण 6वीं 8वीं तक राम के बालक के बालका बालको बालका बालका बालको बालकान, ऐसे तो ओला भी मैं गीत के माध्यम से सुना देती। जी जी। जैसे मधु मधुनी मधुनी मधु मधुनी मधुनी, मधु माने मधुमक्खी है ना, ये एक हम लोग बच्चा ला सिखाना है। तो मधु मधुनी मधुनी मधु मधुनी मधुनी मधुना मधुभ्याम मधुभिः मधुनि मधुभ्याम मधुभ्यः मधुनि मधुनो मधुनाम मधुनि मधुनो मधुसु हे मधुनी हे मधुनी, ऐसे मतलब गाना टाइप के बच्चा वाला सिखा देता तो बच्चा मन जो है गाय गाय में सीख जाते बहुत जल्दी। लगते ज नहीं है कि ये कोई हाँ। तो दीदी जी आप संगीत की भी शिक्षा ले हो का? संगीत के शिक्षा के प्रति मोर बहुत रुचि रही। बचपन में हमारे मायके में मैं हारमोनियम सीखना चाहत रही हूँ लेकिन मोला कोई गुरु नहीं मिल पाइस, तो वही रुचि थोड़ा सा बढ़ात हूँ सीखे बर। हाँ। अगर ईश्वर की दया रही तो हारमोनियम सीखना अच्छे मोला। नहीं जैसे अभी गाना भी गात हो तो वो एक गाना होते कि ऐसी गा लेथन है ना, लेकिन कुछ एक स्वर के साथ। हाँ, तो वैसे वाला शिक्षा ले हो का? वैसे वाला शिक्षा तो नहीं ले हो, जो भी मैं गाता हूँ ईश्वर प्रदत्त है रे, जी स्वाभाविक। तो दीदी जी आप मन संचालन भी करते हो? मैं हाँ विद्यालय में बच्चा मन के जो भी कार्यक्रम होते विद्यालय में शिक्षा सत्र के चलते चलते, जैसे झांसी की रानी के पर्व मनाना है, विवेकानंद जयंती मनाना है, 15 अगस्त 26 जनवरी, ये मंच में मैं संचालन कर जी। तो कविता भी लिखते हो? कविता जब मोला अत्यंत आवश्यक पड़ जाते कि मोला 2 लाइन लिखना है सुनाना है का, तब अचानक से लिख देता हूँ, वैसे मोर आदत में नहीं है। गीत वगैरह भी लिखते हो? गीत वगैरह अभी तक नहीं लिखे हूँ। तो जैसे पंडवानी अभी बताए हो, तो पंडवानी केवल तीजन बाई ला देख के सीखे हो कि और अपन आसपास के मन उनसे कोई शिक्षा ले हो? नहीं, मैं आदरणीय तीजन बाई जी से मतलब फेस टू फेस तो नहीं मिले हो, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से सुनता हूँ तो ओकर थोड़ा सा अनुकरण करे के प्रयास करता हूँ। तो आप मन रामायण में व्याख्या करते हो, तो कौन से जो व्याख्याकार है ओकर अनुकरण करते हो आप मन? रामचरितमानस के व्याख्यान करे बर मैं अपन गुरुदेव आदरणीय हमारे स्वर्गीय श्री राजेश्वर आनंद सरस्वती जी ला मानथो में हाँ, और ओकर राम कथा ला नित्य प्रति सुनथो। और ओकर अलावा मैं रमेश भाई ओझा जो भागवत कथा के प्रमुख प्रवक्ता हैं ओला में सुनथो, और राजेश्वरानंद जी के जो सरस मतलब बहुत ही गदगद लगते सुनथो ना, उनकर एक लाइन मोला याद आते,
उनका कहना है रामचरितमानस में, जैसे मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, ढूंढने पर तो मिल जाते हैं प्रभु लेकिन आँख को होती है पहचान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से। हर प्रसंग पे अपनी अद्भुत वाणी राजेश्वरानंद जी का जो निकलता है ना, वो मन को छू जाती है जी। मैं बहुत प्रेरित हूँ उनसे। तो दीदी जी, आप अपन परिवार से भी मुलाकात कर दो हमारा, क्योंकि आप जो भी हो आप उकरे बदौलत हो, है नहीं। अगर ओला आप मतलब बाहर निकले नहीं दे रही इससे आज आप अपना मुकाम में नहीं पहुंचते हो, तो हमन उकर मन से मुलाकात भी एक कर लेते हैं छोटे से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं परिचय जी जी। सबसे पहले मैं अपने पति देव का परिचय कराऊंगी। ये मेरे पति हैं और ये भी शिक्षक हैं। स्वागत है जीजा जी हमारे चैनल में। इनका बहुत योगदान है मुझको आगे बढ़ाने में रामचरितमानस में। बल्कि मैं जहाँ भी जाती हूँ, जिस गांव में भी जाती हूँ, तो सदैव मेरे हम सफर बनके, हम सफर जो नाम है मुझे बहुत ही सूट करता है, क्योंकि हमेशा मेरे साथ जो है जाते हैं। अच्छा। हर मंचों पे आए। और मैं अब मेरे बेटे से आप लोग को मिलाना चाहती हूँ। ये मेरा बेटा है, इसका नाम जो है विनय सिन्हा है जी। और ये अभी जो है 12वीं पास कर चुका है और ईश्वर की कृपा से MBBS में इसकी प्रवेश हो जाएगी। जी जी। ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। और मैं इसके बाद में अपनी सासू माँ से भी मिलाना चाहूंगी। जय श्री राम। ये मेरी सासू माँ है, जय श्री राम, जो हमेशा मेरी माँ भी है, मेरी सहेली भी है और मेरी अभिभावक है। मेरा हर प्रकार से ख्याल रखती हैं और मुझे आगे बढ़ाने में इनका बहुत योगदान है। जय श्री राम। जय श्री राम। दीदी, आपके परिवार से मुलाकात करें बहुत अच्छा लगी। ये बड़ा बेटा है विनय सिन्हा। इसके अलावा मेरा एक छोटा बेटा भी है, उसका नाम हर्ष सिन्हा है और वो अभी राजस्थान के कोटा में पढ़ाई करने गया है जी। अभी हम लोग अभी इतने ही जने रहते हैं अपने घर में। अच्छा दीदी जी, जैसे कि देखे हम पहले की अपेक्षा अब आधुनिकता आगे है और शैली में भी परिवर्तन आगे है। पहले के रामायण अब के रामायण अलग अलग, तो आप मन का चाहते हो कैसे होना चाहिए रामायण और ये ला? रामचरितमानस के जितना मंच मंचस्थ और जितना प्रवक्ता मन है, पहले जमाना में हमारे सियान मन जब करत रही है रामचरितमानस, तो वो मन बताते मतलब अपन अनुभव ला कि हमारे पास साधन के भी अभाव रही से, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट यानी म्यूजिकल के भी अभाव रही से, लेकिन मन में एक अगाध श्रद्धा रहा है और वो श्रद्धा के बल पे साइकिल चला के भी हम 10-20 किलोमीटर जान रामायण पढ़ के आन और हमला राम प्रसादी में नारियल और प्रसाद मिले उतने में ही संतुष्ट रहन। ऐसे पहले जमाना में रही से। लेकिन आज जो है 20-30 सालों में जो परिवर्तन आए है ना, वो समय के मांग है रे बहन जी। वास्तव में आज आधुनिकता की दौड़ में इतना हम जो है मतलब अगर हम मतलब कहना चाहिए कि रामचरितमानस में भी जाथन ना, तो वहाँ आयोजक समिति भी समझते चीज ला कि उतना दूर से आवा थे तो इला कुछ खर्चा पानी दे बर पड़ी ऐसे करके। प्लस व्याख्यान के क्षेत्र में और म्यूजिक संगीत के क्षेत्र में भी काफी परिवर्तन में देखे बर मिला थे। आजकल जो है आर्गन के आने से और पैड के आने से भी बहुत ज्यादा मतलब संगीत जो है एकदम एक प्रकार से बहुत उभर के आगे है। और क्लासिकल जो संगीत है ना, सारे गम प ध निसा वाला, वो संगीत थोड़ा सा दबे है और लोग बाग ओकर से थोड़ा अब जो है कहना चाहिए कि ज्यादा संगीत ला ही पसंद करते हैं, मतलब जो आर्गन और पैड ला ज्यादा पसंद करते हैं। और जो शास्त्रीय संगीत है ना, जो पुराना जमाना में चलत से ओकर प्रति थोड़ा सा आकर्षण कम होए। मैं ऐसा अनुभव, मोर अनुभव है ओकर प्रति आकर्षण कम है और आर्गन पेड़ वाला मंडली ला ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसे मैं अनुभव करे हूँ। बाकी कहना चाहिए ये युग के मांग भी हरे, एला मैं बुरा भी नहीं मानो, काबर की जो है जैसे जैसे परिस्थिति आ जाते वैसे वैसे सुख सुविधा के साधन के क्षेत्र भी बढ़ते, उस अनुसार से व्यक्ति के मानसिकता भी उस हिसाब से ढलने लग जाते। तो ये में कोई बुराई नहीं है दीदी जी, मोरे विचार है।
बस इतना कहना चाहता हूँ कि असली चीज नहीं बदलना चाहिए। जैसे मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान कथा नहीं, हमारा जो तलवार यानी हमारी जो राम कथा है जो सरस होना चाहिए वो उसकी सरसता लुप्त ना हो, भले उसके जो पैटर्न है वो बदलते रहे, उसका म्यान का जो खूबसूरती के उस बदलते रहो, आप म्यूजिक को बदल डालो, हर चीज को बदल डालो, लेकिन राम कथा का सार मत बदलो, भगवान की कथा का मूल तत्व मत बदलो, ऐसा मेरा विचार है। दीदी आप जब से मंडली चालू करे हो तब से अब तक कितना कर मंच दे डाले हो? मैं तो मंच मन की संख्या गिने तो नहीं हो, लेकिन लगभग मोर शुरू करे में हजारों मंच होगी सोही, जहां तक मोला 1000 मंच होगी सोही लगते, गिन नहीं पाए हो, लेकिन ओकर पूरा रखा है प्रमाण पत्र मन। दीदी आप मन कब से चालू करे हो, कौन से सन से बाहर जाके चालू करे हो रामायण मंडली में, और के साल हो गए? हाँ, एकर पीछे भी मतलब मैं आपके कांकेर जिला ला बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। आदरणीय हमार रमेश सलाम जी यहाँ मंच संचालन करे हमार नहर गांव में जी, और वो आ रही है। नहर गांव में भी रामायण होते दीदी जी, बहुत भव्य रामायण होते यहाँ भी 3 दिन के। तो वहाँ एक मंडली के कमी महसूस है हमारे गाँव में, तो हम अला बोलिस कि बैठ जाओ दीदी जी, आप लोग तो मंडली बनाए हो नया नया, बैठ जाओ। तो मैं बैठे हूँ, तो वो सुनिस सलाम जी है तो बोला अच्छा लगिस, तो वह अपन कांकेर जिला में मोला मंच प्रदान करिस और मोर वही से फिर मैं आगे बढ़त गया। तो कांकेर जिला के कहाँ कौन से गांव है? करप करप जी, हाँ हाँ नवोदय विद्यालय है वहाँ, मतलब वो कांकेर जिला के पूरा दुधावा एरिया, ये सरोना वरोना ये सब वही ब्लॉक के महू हरो। जी जी जी, तो बहुत बड़े आदरणीय सलाम जी के योगदान है मोला अदर जगह में कांकेर जिला में ले जाए में। और शुरुआत में है 26 जनवरी 2011 के में शुरुआत करे, मतलब स्वतंत्रता हमारे गणतंत्र दिवस के दिन, जिस दिन हमारे भारत के संविधान बनी से वही दिन से मोर मंडली के शुरुआत हुई है। मतलब कि आज 12 साल हो गए है आप मन ला। जी जी जी। तो हमन दीदी अब समय के देखते हुए बात करे के बहुत सारा है, लेकिन अब हमन विदा भी चाहबो आप मन से, और मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद जो हमला इतना समय देव। और जाते जाते आप मन थोड़ा से संदेश हमारे दर्शक मन ला का संदेश देना चाहतो आप मन बताओ। अब रामचरितमानस के ही पर्पज में आप मन मोर से इंटरव्यू लेत हो और पूछ जो भी आप मन मोर से मतलब चाहत हो ओकर, हाँ ओकर से मैं यही संदेश देना चाहूँ कि मैं शिक्षिका भी हूँ, और एक शिक्षिका जैसे एक मोमबत्ती की तरह जल करके दूसरों को प्रकाश देता है, उसी प्रकार रामचरितमानस भी एक प्रकाश स्तंभ ग्रंथ हरे। हमला कहीं भटके के जरूरत नहीं है ना, हमला जो भी दिशा मिलते, जो भी हमार उलझन है वो सब के हल जो है रामचरितमानस में है, लेकिन ओकर लिए जरूरत है तो ओला गहराई से अध्ययन करे के, ओकर प्रति रुचि और मन लगाए के, है ना। अध्ययन जब तक हम अंदर जाके में डूब के नहीं करबो ना, तब तक हमला प्रभु के कृपा और आशीर्वाद नहीं मिल सके। और आज के युग में, इस भौतिक आपाधापी के युग में, हमला कम से कम 2 लाइन चौपाई कम से कम रामचरितमानस के गाना ही चाहिए। और रामचरितमानस की चौपाइयाँ तो इतनी सरल है कि एक खेत में काम करने वाला व्यक्ति भी, है ना, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने, ऐसे बोलते है कि नहीं। मतलब रामचरितमानस की चौपाइयाँ गेयात्मक हैं, आप इसको हर भाषा, हर लय, हर धुन में गा सकते हो। इतना सुंदर मानस की चौपाई बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखे, और हमारे जीवन से जुड़े हुए ग्रंथ है हरे वहा, है ना। प्रणाम करने का क्या फल है, माता पिता का आज्ञा करने का क्या परिणाम होता है ना। समय पे काम करो। भगवान राम ने अपने जीवन में कदम कदम पे जो आदर्श उपस्थित करे है, एक पत्नी व्रत के नियम निभा है भगवान, ये हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म के लिए कितना प्रेरणादायक बात है। गुरु के सामने कैसे रहना है, पिता के सामने कैसे आज्ञाकारी बना है, वही शत्रु के सामने कैसे छाती को तान के खड़ा होना है, ये हमारे प्रभु राम से सीखना है हमला। जैसे जैसे समय और परिस्थिति आते गिस, भगवान अपन आप लोग वैसी वैसी ढालते गिसे। तो हमला ये चीज ला बताना है, अपन जनरेशन ला बताना है, अपन युवा मन ला, अपन बच्चा मन ला सिखाना है। और ये एक बहुत अच्छा जरिया, एक मंच ही हरे। गांव गांव में जो मंच सस्ते होकर माध्यम से व्याख्याकार में ये जज्बा होना चाहिए कि केवल आप कथा सुनाने बस मत जाओ, उस कथा के अंदर आपको शिक्षा भी देना चाहिए लोगों को, है ना, ताकि वो प्रेरित हो,
है ना। केवल राम कथा सुनने की चीज नहीं है, ये तो आचरण करने की चीज है राम कथा, है ना। इसलिए आचरण का ग्रंथ है ना। श्रवणीय तो है ही लेकिन ये महती आचरणीय ग्रंथ है। जब अगर हम इसको आचरण में लाएंगे तो हमारा घर स्वर्ग होगा, हमारा समाज, हमारा देश उन्नति करेगा। और कहते हैं ना, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसके हृदय में देश के प्रति प्यार न, है ना। हाँ, जो भाव भरा नहीं है भावों से, बहते जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें देश प्रेम का, भक्ति का भाव नहीं। तो एक प्रकार से रामचरितमानस में भी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा था लक्ष्मण को, प्रसंग वाल्मीकि रामायण का है कि लक्ष्मण जब कहते हैं कि भैया लंका नगरी सोने की नगरी है, चलो कुछ दिन और रह जाते हैं यहाँ, थोड़ा आनंद ले लेते हैं, रावण तो मर गया, अब विभीषण तो हमारे फेवर के राजा है, तो हम थोड़ा रह ले, यहाँ का आनंद ले ले। तो भगवान राम कहते हैं नहीं भाई, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, अर्थात अपनी जननी, अपनी माँ और अपनी जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, और हम उस स्वर्ग से बढ़कर, ये लंका कुछ नहीं है हमारे जन्मभूमि के सामने, भले सोने की है और हमारी अयोध्या मिट्टी की भी बनी हो, लेकिन हमें अपनी अयोध्या नगरी से बढ़कर और कुछ चीज नहीं चाहिए भाई। हम तुरंत चलेंगे क्योंकि हमारा भरत भाई भी हमारा इंतजार कर रहा है। ऐसे कह करके राम भगवान अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम दिखाते हैं, और वही प्रेम हमको अपने युवाओं में भी डालना है, अपनी मातृभूमि के प्रति। मैं ऐसा सीखती हूँ भाई, मानस से सीखने का प्रयास करती हूँ। धन्यवाद दीदी, मोर चैनल में आए और आपसे सीखेल बहुत सारा मिलीस, और हमारे दर्शक मतलब भी सीखेल मिली। आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मोला इतना सुंदर अवसर आप प्रदान करे, आपके माध्यम से जो है मोर प्रचार होए, मतलब हो ही, और भगवान के ही कृपा हरे है, तो एक लिए भी मैं आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।